बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात लियाकत के साथ और इस मास के साथ इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी को कंट्रोल कौन कर रहा है। मैं बड़ी वसूख बड़ी दलील के साथ ये बात साबित करूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को आज से चंद दिन पहले तक एक मरज़ई अहमदी जो था वो कंट्रोल कर रहा था। मैं उसका नाम और उसका जो तरीक़ाकार था वो बताऊंगा और उसने किस तरह से पाकिस्तान से और पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लिया, मैं उस पर भी आपको पूरी तफसील की तरफ लेके जाऊंगा। मगर मैं वहीं पर ये भी बात कर दूं कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो थे उनका कोई किरदार था तो वो बिल्कुल गलत होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ट्रैप हो गए, उनको एक गलत डगर की तरफ एक रास्ता उनको दिखाया गया और उसको ना समझ सके, और इसलिए आज वो बार बार कहते हैं कि मुझसे कुछ गलतियां होगी। इन पे तफसील से बात होगी। इंसान जो कि इस वक्त कुदरत के मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा है और उसको इसके नताइज भी भुगतना पड़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। इंसान आजकल कोशिश कर रहा है कि मैं चाँद पर अपने आप को, अपनी जो ज़िंदगी है उसको लेके जाऊँ, मैं चाँद पर जाके तो इंसानों को बसाना हम शुरू कर दें। इस पर बात करूँगा बड़ी तफसील से। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी है। एक खुशखबरी है मेरे उन बुज़ुर्ग शहरियों के लिए जो कि पेंशन पर गुजारा करते हैं, जिनमें हमारे अर्बन ट्रांसपोर्ट के लातादाद बुज़ुर्ग शामिल हैं जिनका शायद कोई और वसीला नहीं है। उनके लिए बड़ा ही एक अच्छा जो इक़दाम है हुकूमत करने जा रही है कि ईद के शायद फौरी बाद पूरे पाकिस्तान में वसी पैमाने पर लंगर खाने दोबारा से खोलने जा रही है, स्पेशली इनके लिए, ताकि इनकी जो पेंशन है वो, क्योंकि ये ज़ाया करते हैं, ये अपनी ऐशो इशरत पर वो पैसा लगा देते हैं, उनके लिए वहाँ पर लंगर खाने होंगे और 3 वक्त का खाना अब उनको उस लंगर खाने से दिया जाएगा। ये है हमारे मुल्क की असल में इकॉनमी। रोटी है मेरे मुल्क की इकॉनमी। और रोटी कौन देता है? रोटी मेरा अल्लाह देता है। रोटी का जो वसीला है वो मेरा परवरदिगार ने इंसान के लिए पैदा किया। पूरी तफसील से मैं बात करूँगा। इंसानी मदाखलत कुदरत के कामों में इतनी बढ़ गई है कि इंसान अब ये कोशिश कर रहा है कि मैं चाँद पर जाकर अपनी ज़िंदगी बसाऊँ और मैं इंसानों को चाँद पर लेकर जाऊँ। लेकिन जब हम जोग्राफिक चैनल देखते हैं तो एक खूनखार जानवर जब किसी भी मासूम जानवर का शिकार कर रहा होता है और वहाँ पर हम बड़े मज़े से उसकी वीडियो बना रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं ये कुदरत का निज़ाम है, इसमें हमें मदाखलत नहीं करनी, नहीं हम कुदरत के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मगर चाँद पर जाकर आप दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। क्या आपकी औकात है? आप इतनी ताकत है? मेरे अल्लाह ने इतनी ताकत ही नहीं दी इंसान को कि वो अपनी हदों से तजावज़ कर सके। आपको ताकत दी, आपने दुनिया को तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी, एटमी प्रोग्राम, बंदूकें, तोपें, पता नहीं क्या क्या आपने बना दिया। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अपनी तबाही का सबब कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास ताकत नहीं है। अगर आप चाँद पर हज़ारों मील का सफ़र तय करने के बाद आप चाँद पर जाकर अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हैं तो मेरा उन साइंसदानों से, नासा के बड़े बड़े साइंसदान, पूरी दुनिया में जितने भी साइंसदान हैं, उनको एक चैलेंज है। देखिए मेरे अल्लाह ने एक जगह तख्लीक किया है कि ये जगह इस मखलूक के लिए, ये जगह इस मखलूक के लिए। चाँद पर हज़ारों किलोमीटर्स का जो मीलों का फासला तय करके भी आप अभी तक चाँद पर नहीं पहुंच सके। दावे बहुत से मुल्कों ने किए हैं, चाहे अमेरिका, चाइना, रूस, बड़े बड़े जो मुल्क हैं, लेकिन ठोस शवाहिद अभी तक कोई भी नहीं दे पाया। हालिया दिनों में मैंने देखा कि अमेरिका का जो नासा इदारा है उसने एक मशरूम की तस्वीरें 2 दिन पहले मीडिया पर चला रहा था कि हमने वहाँ पर मशरूम की जो है वो पैदावार को देखा है और ये एक ठोस सबूत है कि वहाँ पर हम इंसानी ज़िंदगी जो है हम उसको बसा सकते हैं। बड़ी अजीब बात है, जहालत की बात है मेरे भाई। आप इतने लंबे सफ़र के बाद जाते हैं, आएंगे, समुंदर आपके पास है, ये धरती आपके पास है। समुंदर की एक मछली को अपनी सरजमीन पर आप जिंदा रख लें, आप सिर्फ उसको चंद घंटों के लिए ज़िंदा रख लें तो फिर आप चांद पर भी ज़िंदगी तलाश कर सकते हैं। आप किसी भी इंसान को समुंदर की तह में ले जाकर बसा दें और उसे कहें यहीं पर आपने खेती बाड़ी करनी है, यहीं पर आपने मिलें लगानी है, अब आप यहाँ पर ज़िंदगी गुजारें, तो आप चांद पर भी ज़िंदगी बसा सकते हैं। कुदरत के मामलात में दखल अंदाजियाँ ना करें। अगर इस तरह होता तो फिर दुनिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती, बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया तो अपने आप को तबाही, मुकम्मल ही तबाह कर चुकी होती। कि मेरे अल्लाह की कुदरत है। हम बार बार ये कहते हैं जी आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें अपनी खुराक बचानी चाहिए, हमें अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना चाहिए। भाई हमारी असल इकॉनमी रोटी है। मैं अब इकॉनमी पे आ रहा हूँ। हमारी असल इकॉनमी रोटी है। रोटी के लिए हमने क्या किया? आज तक इंसान रोटी के लिए कुछ नहीं कर सका। रोटी का जो वादा है वो मेरे अल्लाह ने किया है
आप किसी भी बुजुर्ग शहरी से पूछें जो उनके पास एक किला जो रकबा होता है उस पर गंदम की पैदावार आज से 20 या 25 साल पहले कितनी होती थी, वो कहेंगे 15 से 18 मन जो थी हमारी गंदम की पैदावार थी और हम बड़े खुश थे, आबादी कम थी। इस वक्त उसी एक किले में जो गंदम की पैदावार है वो 50 से 55 मन है। ये क्या है? ये है मेरे अल्लाह का इंसाफ, ये मेरे अल्लाह की कुदरत कि वही ज़मीन जिसमें बड़ी मुश्किल से 15 से 18 मन गंदम पैदा हो रही थी, उसी ज़मीन में 50 से 55 मन गंदम पैदा हो रही है। आबादी ज़्यादा होगी तो ये रिज़्क का बंदोबस्त किसने किया? आपने किया? नहीं, मेरे अल्लाह ने किया। ये है इकॉनमी हमारी। हमें अपनी इकॉनमी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें उन मामलात की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि हमारी बस में नहीं है। एक अहमदी जिसका नाम है मियाँ आतिफ। मियाँ आतिफ आपको याद होगा कि जिस तरह पाकिस्तान की पीटीआई की हुकूमत वजूद में आई, जो सबसे पहला ऐलान था कि मैं मियाँ आतिफ को पाकिस्तान लेके आऊँगा और मियाँ आतिफ जो हमारी इकॉनमी को देखेगा, और एक शोर बर्पा हो गया सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर कि वो एक कादियानी है, वो एक अहमदी है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसके बाद उसको खुफिया तरीके से भेज तो दिया, मगर सारी जो पॉलिसियाँ थी उसकी चल रही थी। आप सोचें, एक बंदा जिसको हम जलील करके अपने मुल्क से निकालते हैं, एक वो बंदा जिसे पाकिस्तान में नफ़रत की निगाह से देखा गया, वो किस तरह से पाकिस्तान की अच्छाई के लिए काम कर सकता है। उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी ट्रैप किया और एक ऐसी पॉलिसियाँ दी जो कि वज़ीर-ए-आज़म ये समझ रहे थे कि ये इस मुल्क के लिए बेहतर होगी, मगर वो इस मुल्क और मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं थी और मियाँ आतिफ अपना काम कर गया। अब मुझे लग रहा है कि मियाँ आतिफ की जो पॉलिसियाँ आप उससे अब हट के काम करेंगे, मगर उस पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। फिर वही बात, इकॉनमी रोटी है। मेरे अल्लाह की ज़ात ने, मेरे अल्लाह में इतनी ताकत है कि आज कायनात में, मैं आपको इकॉनमी की फिर बात बता रहा हूँ कि कायनात में कोई ऐसा, आपको कोई ऐसा आज तक कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ आपने देखी है कि मेरे अल्लाह ने किसी को माँ का रुतबा ना दिया हो? वो आप कोई जानवर हो, चाहे वो इंसानों में हो, हम भी माँ बेटियों वाले हैं, और अल्लाह ने उसको एक दूध का कतरा नाइट किया हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या कायनात में कोई ऐसा बच्चा है जब वो इस दुनिया में आए और मेरा अल्लाह, मेरे अल्लाह की ज़ात ने उसके लिए उसके खुराक का बंदोबस्त ना किया हो? खुराक, ये जो इकॉनमी है, ये सारे मामलात, इंसान को अल्लाह ने बड़ा शौक़ दिया है, बड़ी हिम्मत दी है, हमें करना चाहिए काम, मगर कुदरत के कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जितने भी दुनिया में आने वाले लोग हैं उनकी रिज़्क और रोटी का फ़ैसला मेरे अल्लाह ने किया है। हम ये सोचते हैं कि जनाब हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के क्या जाएंगे, पानी नहीं होगा, खुराक नहीं। खरबों सालों से ये दुनिया वजूद है, हज़ारों सालों से ये दुनिया वजूद में है। का क्या कहीं पानी की कमी आई? मिलता ज़रूर है, वो कम हो सकता है, उसकी मिकदार में कमी हो सकती है। रिज़्क है, उसकी मिकदार में कमी हो सकती है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ये है मेरे अल्लाह की कुदरत। हमें अल्लाह की कुदरत पे इंसार करना चाहिए, ना कि अपनी उन बेतुकी बातों और अपनी उस बेतुकी ताकत की तरफ जाना चाहिए। मेरी बात अच्छी लगी तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।